मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। ये क्लिप 4 साल से भी ज्यादा पुरानी है, 13 अप्रैल 2019 की क्लिप है। और इस क्लिप के बाद ही बवाल हो जाता है, क्योंकि इस क्लिप में राहुल गांधी बोलते हैं कि ये सारे चोरों का नाम मोदी कैसे होता है। जिस कारण से क्या हुआ कि बीजेपी के एक लीडर थे जिन्होंने गुजरात के एक हाई कोर्ट में, सूरत कोर्ट में इनके खिलाफ जाके केस कर दिया कि ये जो है वो डिफर्मेशन, यानी कि पर्टिकुलरली एक मोदी कम्युनिटी को पूरा टारगेट कर रहे हैं। जो भी चीजें वो अलग है, लेकिन अगर आप पूरे अपने स्पीच में मोदी को टारगेट कर रहे हो तो इससे क्या होगा कि पूरे मोदी कम्युनिटी को टारगेट हो रहा है, जिस कारण ये उनके ऊपर केस हुआ। उसके बाद अभी लगभग 4 साल बाद 2023 में जो सूरत कोर्ट होता है वो राहुल गांधी को कन्विक्ट करार देता है, यानी दोषी करार देता है, और उनके ऊपर 15,000 रुपए का जुर्माना और साथ ही साथ 2 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे रूल है कि अगर किसी को 2 साल की लगभग सजा सुनाई जाती है तो अगर वो एमपी है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट छीन ली जाएगी। और यही हुआ राहुल गांधी के साथ। उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट थी, जो लोकसभा की उनकी सीट थी, वो 24 घंटे के अंदर अंदर उनसे ले ली गई। भैया, बीजेपी कुछ चीजें बहुत ज्यादा तेजी से करती है, जैसे रूल है, रेगुलेशन ठीक है कर रही है, बट जहां पर काम तेजी से करना होता है वहां पर तो कई बार ढील बरती जाती है, बट ऐसे सब कामों में बहुत तेजी दिखाई जाती है। और यहाँ पे राहुल गांधी की जो सीट है वो उनसे छीन ली जाती है सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद उन्हें बेल मिल जाती है, वो जेल तो नहीं जाते, लेकिन उनके ऊपर 2 साल की सजा होती है। और उसके बाद ये हाई कोर्ट था, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील करते हैं कि इसके ऊपर दोबारा से चीजें देखी जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीजें पहुंचती हैं तो अभी जाके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इसके ऊपर स्टे लगा दिया है, जिस कारण से उनकी सजा जो है उसके बाद भी स्टे लग गया है और अभी ये सजा उनके ऊपर लागू नहीं होती, जिस कारण से अब उन्हें उनकी लोकसभा की जो सीट है वो दोबारा से दी जाएगी। अब इससे क्या हुआ कि जब वो अपनी लोकसभा की सीट से हट गए तो उनके ऊपर मेन जो खतरा था वो था 2024 के इलेक्शन का, कि वो 2024 का इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। सोचिए, अगर फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस के जो सबसे बड़े लीडर है वो राहुल गांधी जी हैं, और राहुल गांधी जी को इलेक्शन से ही बैन किया गया था, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन कि अगर किसी को इतनी सजा सुनाई जाती है तो भैया वो किसी भी पार्लियामेंट में कोई भी सदस्यता नहीं ले सकता, जिस कारण से उनकी सदस्यता चली गई और खतरा मंडराने लगा कांग्रेस के ऊपर कि भैया अब 2024 का इलेक्शन लड़ेगा कौन। इस सजा पे स्टे लगने से क्या हुआ है कि अब दोबारा से जो 2024 का इलेक्शन है इसमें राहुल गांधी लड़ सकते हैं, वरना अगर पार्लियामेंट में सीट ही नहीं रहेगी तो भैया लड़ोगे कैसे। अब इससे जो लोकसभा में लो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया मोदी जी के खिलाफ, अब उसमें जो राहुल गांधी जी हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं लो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। लो कॉन्फिडेंस मोशन जो बिल है वो लाया जाता है जब आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है जो मेन लीडर होता है उसके खिलाफ। तो जो मेन मोदी जी हैं उनके खिलाफ विपक्ष का ये कहना था कि हम उनके खिलाफ लो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे और उन्हें वहां से हटा देंगे, लेकिन जब हम विपक्ष से बात की गई तो वहां पे पता चला कि वो भी जानते हैं कि जो लोकसभा है या राज्यसभा है वहां पर उनकी मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी जो है वो एनडीए यानी कि बीजेपी की है, जिस कारण से लो कॉन्फिडेंस मोशन बिल का कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन इसका एक फायदा जरूर होता है। जब ये बिल लाया जाता है तो वहां पर प्रधानमंत्री जी को सामने किया जाता है और सारे लोग उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले सारे लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद एक पूरा दिन जाएगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, फिर 1 या 2 दिन का वक्त मिलेगा। उसके बाद मोदी जी उन सारे क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करके लाएंगे और 2 दिन बाद सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे। उसके बाद सारे लोग देखेंगे कि भैया जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसका उन्हें सही से आंसर मिला है कि नहीं मिला। उसके बाद लोग अपने डिसीजन लेंगे कि वो अब मोदी जी को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यानी कि उन्हें वोट देंगे या नहीं देंगे। और सिर्फ ये पार्लियामेंट के अंदर ही डिसीजन लिया जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी और उनको अगर उनके फेवर में वोट्स मिलते हैं तो वो बने रहेंगे, वरना उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी जैसा चीजें चल रही हैं, जितनी उनके पास मेजोरिटी है वो हटने वाले तो नहीं है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि इसी कारण से हमें उनसे क्वेश्चन पूछने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि विपक्ष का ये हर बार शिकायत रहती है कि जो मोदी जी हैं उनके क्वेश्चनों का आंसर नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी मन की बात तो बोल देते हैं, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन हैं उनका आंसर नहीं मिलता है। तो ये एक अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से तो, कि अगर आपका मेन सुप्रीम लीडर कई बार आपके लिए आंसरेबल नहीं है तो आप कुछ ऐसे पैतरे लगा के उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये डेमोक्रेसी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस चीज को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि क्वेश्चन करना जरूरी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, क्वेश्चन करना बनता है। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के विरोध में होते हैं, लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछने के विरोध में मत रखो।
कई बार लोग मेरे भी कमेंट बॉक्स में ऐसी वैसी बातें करते हैं। जब मैंने एक वीडियो बनाई थी केजरीवाल जी के ऊपर, जहां पर मैंने उनकी कुछ मेरिट्स रखी थी कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा अच्छा काम किया, तो कई सारे कमेंट में गालियों के साथ बातें आ रही है कि बता कि उन्होंने कितने स्कूल बनाए। भाई उन्होंने स्कूल बेशक कहीं नहीं बनाए, लेकिन जितने स्कूल पहले से थे उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है, बहुत सारी चीजें की हैं। अगर तुम्हें सिर्फ विरोध ही करना है तो फिर तो तुम्हें कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप देखोगे तो एजुकेशन सिस्टम में केजरीवाल का कोई भी दो राय नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और उस वीडियो में मैंने आगे उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स की बात की कि आम आदमी पार्टी में कई सारी ये प्रॉब्लम्स है, फ्रीबीज है। उस बंदे ने ये चीजें नहीं देख रहे कि मैंने मेरिट्स की बात की तो डिमेरिट्स की बात की। वो बस मुझे इसी बात पे चालू हो गया कहना कि तुमने ये बात कही कैसे, केजरीवाल के बारे में तारीफ की कैसे। भैया हर लीडर की कई सारी मेरिट्स है और कई सारी डिमेरिट्स है। आपको दोनों पक्ष देखने होंगे, क्वेश्चन करने होंगे, तब जाके अच्छे से डेमोक्रेसी चल पाएगी। वरना तो अगर आपको लीडरशिप चाहिए हिटलर जैसी तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्वेश्चन करना आपके हक में है, क्वेश्चन करना मेरे हक में। मेरिट डिमेरिट्स की हम वीडियोस में बात कर सकते हैं और करेंगे। बाकी कमेंट करने से पहले यार पूरी वीडियो देखा करो, पूरी वीडियो का सेंस समझा करो कि मैंने किस एस्पेक्ट पे बात की, उसके बाद कमेंट में कुछ बातें किया करो। बाकी कई सारी गलतियां मुझसे भी हो सकती है। अगर आप ऐसी कुछ गलतियां ढूंढते हो वीडियो में तो प्लीज कमेंट किया करो। इससे क्या होता है कि अगली वीडियो में मैं उसे सुधार सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्वेश्चन करते रहें।